सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया, हमें यहाँ पर बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी सारे लोग बता रहे थे पापा के बारे में कि उनके पूरे सर्विस में किस तरह से उन्होंने कार्य किया और क्या क्या उनमें खूबियाँ रही, वो किस तरह से धैर्यशीलता और शांत स्वभाव और वो चीज़ें। तो मैं भी ये इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मैंने भी अपने पूरे जो मैंने सीखा है, जिसको मैंने आपसे नोट किया है कि चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी करना हो, उसमें किस तरह से इन चीज़ों को साथ में लेकर चलें, तो वो मैंने पापा से ही सीखा है। नौकरी के अलावा भी बात जैसे मैं पर्सनल लेवल पे भी बताना चाहूँ तो अब चूँकि मैं खुद भी राजकीय सेवा में हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 33 साल की सर्विस राजकीय सेवा में करने के बाद अगर कोई सेवानिवृत्त होता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 33 साल व्यक्ति राजकीय सेवा में बिना किसी बेदाग होकर लोगों की के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पापा का सहयोग हर समय रहा, चाहे पढ़ाई से लेकर आगे के कार्यों में। मुझे ध्यान है जैसे जब मैं फाइनल ईयर में था IIT खड़गपुर में, तो मैंने फाइनल ईयर जब गया था तो मैंने पापा को बोला कि मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, कि मैं आगे जॉब या नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, किया नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम कर सकते हो तुम स्वतंत्र हो। एक बार भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और उसी की बदौलत आगे कॉलेज के बाद चाहे IAS एग्ज़ाम हो, चीज़ें हो, वो सफलतापूर्वक प्राप्त किया, क्योंकि पापा का, मम्मी का, परिवार का पूरा सपोर्ट था। मुझे जब पता था कि पूरी तरह से सपोर्ट है कि उनकी बेसिस पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और अब भी जैसे मेरे अब लगभग 5 साल का मेरी का एक्सपीरियंस है मेरा अभी राजकीय सेवा में, तो उसमें भी मैं पापा के ही वो गाइडेंस में हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से शांत स्वभाव रख के चीज़ों को अच्छे से पढ़ के, समझ के, परख के लोगों के साथ अपने, चाहे वो सीनियर्स हों, सबऑर्डिनेट्स हों, कर्मचारी वर्ग से लेकर अधिकारी वर्ग तक, सबके साथ किस तरह से अच्छे व्यवहार के साथ काम किया जाना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, मैं उनसे ही सीखा हूँ। और मैं इस चीज़ को और आगे भी अपने सेवा में इसको यूज़ करूँगा। तो बहुत बहुत बधाई हो पापा को कि आज सेवानिवृत्ति हुई है और अब ज़्यादा समय वो हमें भी दे पाएंगे। अब जैसे मैं अब राजस्थान गार्डन में हूँ तो राजस्थान में अब मेरे पास ज़्यादा समय रह पाएंगे। अभी जैसे क्योंकि जॉब था यहाँ पर तो बीच में आते थे फिर वापस जाते थे, तो अब ज़्यादा समय रह पाएंगे मेरे पास। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि अब ज़्यादा समय में हमारे साथ रह पाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है। और आज देखकर बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने, सारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी और यूनियन ऑफिसर्स ने भी बहुत ही अच्छा बताया पापा के बारे में और वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और वापस मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया और ये इस पूरे समारोह का आयोजन आपने किया पापा के सेवानिवृत्ति का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिछड़ने का गम तो रहता है और ये इनको भी होगा, हम लोग सबको होगा कि महेंद्र गुप्ता जैसे सज्जन आदमी
एक साधक जो कहीं किनारे रह करके तपस्वी की तरह लीन रहता है, महेंद्र गुप्ता जी में मैं वो छवि हमेशा देखा हूँ। मेरा शुरू से आरयू में मैं काम करता था, तो 2004 में मेरी पोस्टिंग चीफ इंजीनियर ऑफिस आरयू में हुई। गुप्ता जी भी थे वहाँ पे, हम दोनों साथ में सहायक अभियंता के रूप में काम किए वहाँ पे 2004 से 6 तक है ना। उसके बाद मैं तो रह गया वहीं पे काफ़ी दिन तक रहा मुख्यालय में। और दूसरा बार गुप्ता जी के साथ काम करने का मौका मिला हमको जब मेरी पोस्टिंग CDO में हुई 2014 में। और इस बीच में वो जो सफर था बैंगलोर का और तमाम हम लोग चंडीगढ़ भी गए थे, हम लोग ऊटी गए थे और कई जगह पर बीच में साथ में घूमने का मौका मिला। और हम लोग कुछ क्लोज लोगों में थे चीफ इंजीनियर आरयू ऑफिस में, जिनमें हम लोगों का पारिवारिक टच भी रहता था और व्यक्तिगत टच भी रहता था। तो इनके बच्चों को हमने छोटे से खेलते हुए देखा है, आज बहुत दिन बाद मिले हो और बड़ी खुशी हो रही है देख करके कि तुम लोग हम लोग सबसे बड़े पदाधिकारी हो। ये आशीर्वाद माँ पिताजी का और हम लोग सबका रहा है। और महेंद्र गुप्ता जी का और इनके पत्नी हमारी भाभी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब ये एक सीखने वाली बात हो सकती है। इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है इसके लिए कि हमको किसी तरह रांची में रहना है, नरवक्स में भी रहना है तो हम रहेंगे, पर नरवक्स में रह करके काम में कभी कमी नहीं होती थी। जो शेड्यूल ऑफ रेट जो हमारा बनता था उसमें चुनिंदा लोग जो कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करते थे उसमें एक महेंद्र गुप्ता भी थे और अपना नॉर्मल काम तो करते ही थे। तो इस तरह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर के अपने परिवार को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पूरे इंजीनियरिंग कम्युनिटी में महेंद्र गुप्ता जी है। और इसके लिए हमको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। महेंद्र गुप्ता जी के बारे में सभी लोग कह चुके हैं, बहुत कहने की अब के लिए बचा नहीं है। महेंद्र गुप्ता जी अपना आगामी जीवन अच्छे से व्यतीत करें, खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन का संपूर्ण आनंद उठाएं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत मैं उनकी मैडम साहिबा रेणु प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज और अपने मन में उभर रहे भावनाओं की अभिव्यक्ति करें और इनके जीवन के जो अन्य राज हैं उनको भी पर्दाफाश करें। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने मुझे आज इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहने का अवसर दिया और बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आज मेरे हस्बैंड मिस्टर गुप्ता की विदाई समारोह के साथ साथ उनका जन्मदिन भी है। तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अभी तक में उनकी जितनी सर्विस से स्टार्टिंग से लेकर आज सर्विस के अंतिम तक मैं उनके साथ रही हूँ। जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ हर जगह उनके साथ रही हूँ। उनके कार्य के उन्होंने इतने अच्छे ढंग से घर परिवार और अपने कार्य को निभाया जिससे मैं भी इंस्पायर्ड हुई, जिससे मैं भी अपने जीवन में बहुत चीज़ों की अनुकूल किया। जिस तरह से उन्होंने अपने ऑफिस के कार्यों को तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि कैसा इन्होंने ऑफिस के कार्य को निभाया। घर परिवार को बहुत अच्छे से चलाया, बहुत मेरे साथ कदम मिला के किसी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मुझे ऐसा लगा कि ऑफिस का कार्य करते हुए घर को ये करे। पूरा तालमेल बिठाकर चलाया इन्होंने, जिसका परिणाम आज हमारे 2 बच्चे आपके सामने हैं। जैसे हमारा बड़ा बेटा मयंक हुआ, जैसा आप लोगों ने देखा कि IAS जयपुर राजस्थान कैडर के हैं। छोटा बेटा IIT बीटेक करके बैंगलोर में अभी जॉब कर रहा है।
तो ये इनकी बहुत बड़ी ये है कि इन्होंने मेरा साथ दिया घर के कार्य को साथ साथ करते हुए, तो खुशी महसूस होती है और बहुत ही गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अंत में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी, इतना अच्छा भव्य आयोजन देखकर मैं इतनी ये हुई कि मुझे लग रहा है कि मतलब ये मेरे मतलब जो शेष बची भी जितनी जिंदगी है वो यादगार बनकर रह जाएगी मेरे साथ। ये यादगार बनकर रह जाएगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा कहा आपने। और इसी पे हम लोग नारी शक्ति की जय। अब सबसे पहले जैसे भैया ने कहा गुड इवनिंग। सबसे पहले सबको थैंक यू सो मच ये ऑर्गेनाइज कराने के लिए। आई पर्सनली फील वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड एट द मोमेंट। आई थिंक वट एवर माई फादर हैज अचीव्ड, इट्स amazing, and I've been learning from him since day one, and really, first of all, really love the. So I was thinking a few days ago, what does a person really earn after working so much, right? So I think I got the answer today. A person earns this much. A person earns the people, the respect and admiration of everyone. This is truly commendable, and I have sort of no words. I feel very overwhelmed and happy for the love, support, and admiration you all have shown to him. So, thank you so much. बताए और किसी भी समाज और संगठन के लिए आध्यात्मिक और भावनात्मक परिपक्वता जो है एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। तो हम चाहेंगे कि ये संपत्ति आज अपने साथ लेकर नहीं चले जाएं, उनको शेयर भी करें, यहाँ पे हम लोग के साथ साझा करें और अपनी यादों को ताजा भी करें। तो जोरदार तालियों से मैं जरूर का भी स्वागत किया जाए उनके संबोधन के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम अभियंता प्रमुख महोदय, चीफ इंजीनियर गुप्ता जी, विकास जी और उपस्थित सभी मित्रों, ये मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है कि मैंने अपना करियर जो शुरुआत किया था क्वालिटी कंट्रोल से और अंत भी क्वालिटी कंट्रोल से कर रहा हूँ। इसलिए आपका सब कुछ कंट्रोल में रहा। सब कुछ कंट्रोल में रहा। मैंने अपने करियर में जो 3 मेजर विभाग हैं, तीनों विभाग में काम किया। भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग, तीनों विभाग में कार्य करने का मौका मिला और हर एक पोस्ट पर कार्य करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर में भी था, सर्किल में भी काम करने का मौका मिला, एस्टिमेटिंग अफसर में, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में तो बिल्डिंग में भी था, आरईओ में भी था, सीडीओ में भी था और हेडक्वार्टर में भी काम करने का 2 बार मौका मिला। ये सब जगह मुझे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत गौरवान्वित रहा कि मैं सब जगह काम किया, सबके साथ काम किया और मैंने जहाँ भी कार्य किया वहाँ फुल कॉन्फिडेंस लेवल से काम किया। मैं जब याद है कि असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में हजारीबाग में जब वर्ष में पोस्टिंग थी मेरी, करीब मैं 7 साल तक वहाँ रहा, तो जितना भी ओरिजिनल वर्क्स था मैंने बहुत सारा करवाया। जेल के अंदर भी हाई सिक्योरिटी बैरक भी बनाया, कोर्ट बिल्डिंग भी बनवाया, सर्किट हाउस भी बनवाया। तो उसका जितना भी स्ट्रक्चर डिजाइन रहता था, शुरुआत में उसमें कंस्ट्रक्शन डिजाइन के डिजाइन होके आती नहीं थी, मैं खुद डिजाइन करता था और हमारे एसी थे उससे अप्रूव करवाता। उनको एसी साहब बोलते भी थे कि मैं तो कर देता हूँ, तुमको
कॉन्फिडेंस है ना कि गिरेगा तो नहीं ना, हमके नहीं सर नहीं गिरेगा आप कीजिए। आज मेरे लिए संतोष की बात है कि 20 साल के बाद भी कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया। जब आरसीडी में आया तो हमारे सेक्रेटरी थे एनएल सिन्हा और मैं हेडक्वार्टर में था, तो 2008 की बात है। सचिव महोदय बोले कि देखिए ना 2008 हो गया, 8 साल हो गया झारखंड राज्य बने हुए, हम लोग का एक एसओआर नहीं है। वहाँ मिनिस्ट्री में मैं वहाँ दिल्ली जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कैसा स्टेट आपका है कि एक एसओआर नहीं है। सर महेंद्र तुम देखो जरा इसको। उनके सहयोग से और मित्रों के सहयोग से, उस समय तो टेक्निकल विजिलेंस से होता था एसओआर, पूरा मेहनत करके हेडक्वार्टर से ही मैंने उनको 2008 में उसको पब्लिश कर दिया। बड़ा बोलते थे कि सर अब हमारे जिम्मे अकेले छोड़ देते हैं, ये फाइनेंशियल मैटर है, कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। नहीं 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 करो ना, कुछ नहीं, हम है ना। उनका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता था। तो मैंने 2008 में अकेले, उस समय के याद है कि मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, उनसे इनॉग्रेशन भी करवा दिया एसओआर का। मेरा कहना ये है कि जहाँ भी मैं रहा कॉन्फिडेंस लेवल से, एक आत्मविश्वास से काम करते थे, डर नहीं रहता था कि नहीं नहीं हम जब ठीक है, हमारा जब हम संतुष्ट हैं तो सही होगा। और आगे तो हेडक्वार्टर में भी रहे तो तरह तरह का काम करने का मौका मिला। सारे लोगों के सब लोगों के साथ तो काम किया ही। आप लोगों ने इतना सम्मानित किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और मैं क्या बोलूँ आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभव को साझा किया। और जैसा कि मैडम साहिबा ने बताया कि आपका जन्मदिन भी है, तो फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर टुडे हैव ए ग्लोरियस बर्थडे। और एक बार हम सभी चाहते हैं कि महेंद्र गुप्ता जी के सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन हो। खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। और ये तालियां तब तक बची रहनी चाहिए जब तक इनकी समाज, इनके गांव नवादा और इनके ससुराल खबरा नहीं होगा। जोरदार तालियां स्टैंडिंग ओवेशन इनके सम्मान में। हम सभी आपको सम्मानित करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे आपको, और आप भी हमेशा याद रहें, हम लोग सहयोग करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिस इज द टाइम फॉर थैंक्स गिविंग एंड आई हैंड ओवर द माइक टू Remember